गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग जो एक टॉपिक उपभोक्ता संतुलन की है, गोसेन का प्रथम नियम, इसके बारे में आज जानेंगे। गोसेन का जो प्रथम नियम है ये एक संतुष्टि का नियम है। संतुष्टि का नियम है गोसेन का जो प्रथम नियम संतुष्टि का नियम है, जो रिलेटेड है सीमांत उपयोगिता से, जो रिलेटेड है सीमांत उपयोगिता से। और इसमें जो सीमांत उपयोगिता का मान घटता है, इस नियम के अनुसार जो सीमांत उपयोगिता का मान घटता जाता है, इसलिए जो इस नियम को जो है सीमांत उपयोगिता का या घटता जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है। या इस नियम को जो हम लोग घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। और गोसेन का जो प्रथम नियम है ये जो कहता है कि किसी भी वस्तु का जो हम यदि लगातार जो ज्यादा से ज्यादा उपभोग करते जाए, किसी वस्तु को जो हम लोग यदि किसी वस्तु को उपभोग करते जाए तो उसका जो मान है हम जो अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं, उसका जो मान है सीमांत उपयोगिता का, उस जो अतिरिक्त जो वस्तु का जो हम जो उपभोग करते चले जाते हैं, तो उसका जो उस अतिरिक्त इकाई का जो वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। वो जो धीरे धीरे घटता चला जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारा वस्तु का स्टॉक है, हमारे पास जो बहुत सारा स्टॉक है और हम जो वस्तु का स्टॉक धीरे धीरे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। हम जो वस्तु का स्टॉक जो धीरे धीरे हम बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है, एक समय या सीमा ऐसा आता है, एक समय जो ऐसा आता है कि जो है उस जगह से जो सीमांत उपयोगिता का मान वस्तु के उपभोग के कारण जो धीरे धीरे घटता चला जाता है, घटते चला जाता है। सीमांत उपयोगिता जो घटने लगता है जब हम वस्तु का स्टॉक बढ़ाते हैं। जब हम किसी वस्तु का जो इकाइयों का स्टॉक जब हम बढ़ाते हैं, तब जो एक सीमा के पश्चात जो एक ऐसा सीमा आता है, उस सीमा के पश्चात जो है वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता है, वस्तु की इकाई का जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, वह धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमने जो अगले पिछले वीडियो में जो समझा था, मान लीजिए एक वस्तु का उपयोग किया तो हमें जो है 40 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुआ। दो वस्तु को किया तो 30 प्राप्त हुआ। फिर तीसरा वस्तु का किया तो 20 प्राप्त हुआ। चौथा का किया तो 10 प्राप्त हुआ। मान लीजिए हमने पांचवा का किया तो हमें जो है 0 प्राप्त हुआ। फिर जो हम यदि छठा का करें तो यहाँ जो ये हमें -10 प्राप्त होगा। तो एक जो सीमा आता है, देखिए धीरे धीरे जो हमने वस्तु का स्टॉक बढ़ाते गए, हम जो धीरे धीरे वस्तु का स्टॉक हम 1 इकाई से 2 इकाई किए, 2 इकाई से हमने 3 इकाई किए, 3 इकाई से 4 इकाई किए। तो सीमांत उपयोगिता यहाँ जो धीरे धीरे घटता जा रहा है, सीमांत उपयोगिता जो धीरे धीरे घटता जा रहा है। और एक सीमा ऐसा आता है जहां से वो ऋणात्मक भी होने लगता है, मतलब बहुत अधिक घटने लगता है। तो जिस प्रकार जो हम वस्तु का स्टॉक बढ़ाते जाते हैं, वस्तु का स्टॉक बढ़ाते जाते हैं या वस्तु का उपभोग हम करते जाते हैं, तो एक सीमा के पश्चात जो है वह धीरे धीरे घटने लगता है। सीमांत उपयोगिता जो है धीरे धीरे घटने लगता है, सीमांत उपयोगिता जो है धीरे धीरे घटने लगता है। तो वही नियम कर रहा है कि जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों में जो है लगातार अधिक से अधिक वृद्धि होती है, लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है, जब लगातार अधिक से अधिक जो उपभोग किया जाता है या उपभोग में वृद्धि होता है, तब जो उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से जो प्राप्त होती है हमें सीमांत उपयोगिता जो हमें प्राप्त होती है, उसका मान जो है धीरे धीरे घटने लगता है, उसका मान जो है धीरे धीरे घटने लगता है। और इस नियम का जो सबसे पहले जो विश्लेषण किया था, इस नियम को जो सबसे पहले विश्लेषण किए थे एक ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे। ऑस्ट्रियन मतलब ऑस्ट्रिया के एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था H.H. गोसेन थे, जिन्होंने इस नियम का सबसे पहले विश्लेषण किया था। इसलिए जो इस नियम को जो है गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। इसलिए जो इस नियम को जो है गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। और ये जो नियम है ये हर वस्तु पर लागू होते हैं, छोटे से छोटे वस्तु पर, बड़े से बड़े वस्तु पर। ये जो हर वस्तु पर हमारे दैनिक जीवन के हर जो उपभोग की क्रिया होती है, हमारे जीवन की जो हर रोज की जो दैनिक क्रिया होती है, दैनिक जो उपभोग होता है, उस पर ये नियम हमेशा लागू होता है। इसलिए जो इस नियम को जो सार्वभौमिक संतुष्टि का जो सार्वभौमिक इस नियम को जो संतुष्टि का सार्वभौमिक और आधारभूत नियम कहा जाता है। इस नियम को जो संतुष्टि का सार्वभौमिक एवं आधारभूत नियम कहा जाता है। यह जो आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को जो आवश्यकता संतुष्टि का भी नियम कहा जाता है। इस नियम को जो
आवश्यकता संतुष्टि का भी नियम कहा जाता है, या इसका तीसरा नाम भी है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, आवश्यकता संतुष्टि का नियम, या संतुष्टि का सार्वभौमिक और आधारभूत नियम, या हम कहे गौसेन का प्रथम नियम। ये चार नाम जो इसी नियम के नाम है। तो इस नियम के अनुसार जो जब किसी वस्तु की जो मानक इकाइयों में लगातार धीरे धीरे उपभोग की जो वृद्धि होने लगती है, उपभोग की संख्या में उपभोग में जो वृद्धि होने लगती है, या हम धीरे धीरे जो किसी वस्तु का उपभोग करने लगते हैं, तो उसका जो उस वस्तु की जो प्रत्येक इकाई का जो मान है, प्रत्येक इकाई की जो सीमांत उपयोगिता का जो मान है, वो धीरे धीरे घटने लगता है। उपभोग करने से जो है, किसी वस्तु के लगातार उपभोग करने से जो है, उस वस्तु का लगातार जो उस वस्तु के अतिरिक्त जो लगातार जो है अतिरिक्त इकाइयों का सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगता है। या सीधा कहें, हम जिस प्रकार से उपभोग को बढ़ाएंगे, उपभोग को जिस प्रकार किसी वस्तु के उपभोग की इकाई को बढ़ाएंगे, तो उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई का जो सीमांत उपयोगिता है धीरे धीरे घटने लगेगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। तो ये था गोसेन का प्रथम नियम, या आवश्यकता संतुष्टि का नियम, या संतुष्टि का आधारभूत या सार्वभौमिक नियम, या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम।